Hello, my dear friends. Welcome back to my channel, Study Time. Good morning, all of you. So today I will start third lecture of mathematics operation, mathematical operation. मैं तीसरा अपना वीडियो बना रहा हूँ। तीसरा लेक्चर ये बन रहा है। इसके पहले दो वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ, वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। वो बेसिक मतलब स्टार्टिंग लेवल का था। और ये हमारा 20 का टॉपिक है। ये मेरा तीसरा टाइप का जो है वो तीसरा टाइप हमारा इक्वेशन टाइप पे जो क्वेश्चंस आते हैं उस तरीके का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब आइए, समीकरण में भी इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं कि इसमें टाइम टेकन थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि आप इस पर अगर प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो ये टाइम टेकन आपका बहुत ज़्यादा लेगा। तो देखिए क्वेश्चन में तो मेरा 3 क्या कह रहा है, उसी में है समीकरण के आधार पे। यदि माइनस का अर्थ है भाग मतलब डिवाइड, प्लस का अर्थ है इनटू, और उसके बाद जो डिवाइड का अर्थ है माइनस और इनटू का अर्थ है प्लस, तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। ठीक है, ये चीज आपको करना है। यहाँ का क्या रहा है, देखिए इसको आप माइनस किसको डोनेट कर रहा है, वो डिवाइड को कर रहा है। प्लस किसको कर रहा है, प्लस कर रहा है इनटू को। और उसके बाद बार बार वहां देखना पड़े, आप यहाँ छोटा सा मेंशन कर ले, क्योंकि आपको बार बार वहां ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। फिर माइनस को करता है, उसके बाद इनटू जो है वो किसको कर रहा है, वो कर रहा है प्लस को। ठीक, अब ये मेरा इक्वेशन एक एक दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन को आपको इसके स्थान पे ये करना बदलना है। ठीक है, इस इक्वेशन में ये यहाँ माइनस दिया हुआ, यहाँ प्लस दिया हुआ, यहाँ इनटू दिया हुआ है और यहाँ डिवाइड दिया हुआ है। तो इसके स्थान पर एक एक इक्वेशन में ये चारों अप्लाई करके देखना है। मतलब ये ऑप्शन अप्लाई करके देखना है एक एक इक्वेशन में, और उसके बाद देखते हैं कि कौन सा हमारा सही है। तो चलिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा टाइम तो लगेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक बार आप थोड़ा सा टाइम दे देंगे तो आपको ये हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, समझ सुपर टेट टेट किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की, आरआरबी, जीडी आया हुआ है, यूपीएसआई आया हुआ, किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिट बहुत ही, समझ लीजिए आप इसको एक बार देख लेंगे तो आपसे यहाँ से कंफर्म है 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपको फंसना है, कंफर्म है। और ऐसे क्वेश्चन में क्या कर दिया जाता है, यही दे दिया जाएगा, इससे 3-3 ही नंबर बना दिया जाता है रीजनिंग से। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं, ज़्यादा देर करते हुए। यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, 30 है, वहाँ माइनस है। माइनस की जगह पे यहाँ क्या दिया गया है, वही चीज को उठाएंगे जो यहाँ पे है। पहला इक्वेशन हम उठा रहे हैं, ए वाला ऑप्शन, देखते हैं वह सही है या नहीं। तो वहाँ 30 था, 30 के बाद यहाँ माइनस था, तो माइनस की जगह पे क्या लिया गया है, यहाँ डिवाइड लिया गया है, तो यहाँ डिवाइड रखते हैं। फिर क्या है, 6 है, वहाँ प्लस है, तो प्लस की जगह पे क्या लिया गया है, इनटू लिया गया है। यहाँ पे इसको देखते रहना है, यहाँ भी देखना है, यहाँ भी देखना है। इस वजह से इसको ऊपर वाले चीज को यहाँ लिख लिया है, मेंशन कर लिया है कि आपको ज्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, प्लस के जगह पे क्या लिया गया, इनटू लिया गया। उसके बाद 5 वैसे रहने देते हैं। फिर आता है हमारा क्या, इनटू, इनटू के स्थान पे क्या लिया गया, प्लस लिया गया, तो प्लस ऐसे लिख देते हैं, प्लस लिख देते हैं। फिर यहाँ क्या है, 4 है, 4 को ऐसे लिख देते हैं। फिर आता है डिवाइड, डिवाइड के स्थान पे क्या लिया गया, माइनस। ठीक है, उसके बाद 2 = 27। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर ये क्वेश्चन दोनों बैलेंस हो रहा है तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 6 × 5 = 30, मतलब 5 बार जाता है। जानते हैं ना कि 30 को अगर 6 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो वही हमको राइट मिल जाएगा। तो ये 5 हो गया। उसके बाद इनटू है, तो इनटू ऐसे रहने देते हैं, 5 + 4 - 2 = 27, ऐसे रखते हैं। इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 55 25 हो जाता है, +4 - 2 = 27। अब ये दोनों आपस में ऐड किया जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 और 4 कितना हो जाएगा, 25, 55 25 और 4 29, - 2 = 27। अब देखिए अगर 29 से -2 करते हैं, इसको आप सही से देख लीजिए, आपको थोड़ा यहाँ हिंस दिए हैं, किसे समझा दे रहे हैं, आपको दिखे अच्छे से। अगर देखिए 30 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 × 5 = 30, 5 बार जाता है कि नहीं, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद इनटू, ये इतना हो गया, बचा यहाँ पे इनटू, तो इनटू के बाद 5 ऐसे उतार देते हैं। फिर हमारा प्लस आता है, +4 - 2 = 27, इसको ऐसे 70 लिखा रहने देते हैं। अब उसके बाद BODMAS की सहायता से इसको करते हैं, BODMAS,
तो इसमें ब्रैकेट उसका है ही नहीं, और अगर उसके पहले डिवाइड था, डिवाइड कर लिए, बचा मल्टीप्लिकेशन। अब उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन इसका जो होगा, तो ये कितना 5 5 जा 25 प्लस 4 माइनस 2 इक्वल टू 7, सॉरी 27। अब देखा जाए उसके बाद क्या आता है एडिशन का। अब इसको आपस में ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 25 और 4 कितना हो जाता है 29 हो जाता है, माइनस 2 इक्वल टू 27। अब 29 में से 2 घटाया जाएगा तो कितना बचता है 27 तो बचता है। देखिए मेरा पहला ही ऑप्शन सही आ रहा है, पहला ही ऑप्शन हमको एक क्वेश्चन फुलफिल कर रहा है। तो इसका मतलब अभी और भी है, देख लेते हैं, क्योंकि इसमें 3 ऑलरेडी दिया हुआ है। ये तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है, क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शन में से या तो पहला सही हो सकता है, या दूसरा हो सकता है, या तीसरा हो सकता है, या चौथा सही हो सकता है। कोई भी ऑप्शन चारों में से एक सही होंगे, तो जो ऑप्शन आपको सही लगेगा तो वो कंफर्म है कि वही, मतलब ये समझ लीजिए कि आपका 100 नंबर का अगर क्वेश्चन बन रहा है, ये आप समझ गए होंगे, अगर आपका 100 नंबर का क्वेश्चन बनता है पेपर में, तो उसमें समझ लीजिए 25 से 26 ए वाला ऑप्शन सही रहता है, 25 से 26 ही बी वाला ऑप्शन सही रहता है, 25 से किसी किसी में 24 भी हो जाता है, कहीं कहीं सी वाला ऑप्शन सही रहता है, और 24 से 25 मान लीजिए हमारा डी वाला ऑप्शन सही रहता है। ये कंफर्म नहीं है, पेपर जहां सेट होता है उसके हिसाब से है जो सेट करने वाले हैं, क्योंकि 100 नंबर के क्वेश्चन में चारों ऑप्शन को बराबर किया जाता है और वो कंप्यूटर द्वारा चेक किया जाता है। तो आई होप ये पहला क्वेश्चन आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसका हमको सबसे पहला ही ऑप्शन मिल गया है राइट आंसर, जो हमारा कितना आ रहा था इसका 27, मतलब पहला आंसर जो इसका सॉल्व करने पे जो समीकरण आ रहा है वो कितना आ रहा है 27 आ रहा था। तो ये फुलफिल कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है, लेकिन इसको एक बार देख लेते हैं, हो सकता है इन सब में भी कोई हो। क्या यहाँ पे क्या कह रहा है 30, तो 30 को ऐसे रहने देते हैं, वहां प्लस है, प्लस की जगह पे क्या लिखते हैं इंटू 6 वैसे करते हैं। यहाँ क्या है माइनस, माइनस की जगह पे क्या है यहाँ डिवाइड है, कितना है 5 है। उसके बाद क्या आता है 5 के बाद हमारा ये कि यहाँ पे डिवाइड का ऑप्शन है, डिवाइड की जगह क्या लिया गया माइनस, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इसको इसमें बदलना है, जो इसके स्थान पे जो बताया गया क्वेश्चन में उसी के स्थान पे उसको चेंज करना है। पहले क्वेश्चन को आप आसानी से पढ़िए समझिए, उसके बाद सोल्यूशन करना स्टार्ट कीजिए, सॉल्व करना उसके बाद स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है डिवाइड के जगह पे क्या दिया गया है माइनस, उसके बाद 4 ऐसे सेम चीज लिखा रहने देते हैं, फिर आता है इंटू, इंटू की जगह क्या है प्लस, प्लस ऐसे लिखा रहने देते हैं, फिर आता है 2 इक्वल टू 30। अब देख लीजिए, अब इसको पहले सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या है 30 ऐसे लिखा रहने देते हैं, सबसे पहले ये है डिवाइड, तो सबसे पहले डिवाइड वाला करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 5/6 माइनस 4 प्लस 2 इक्वल टू 30। अब ये देखिए इसको सॉल्व करना है, तो ये कितना हो जाएगा 6 शून्य शून्य और 6 त्रिक 18, मतलब 180/5 माइनस 4 प्लस 2 इक्वल टू 30। अब इसको अगर हम काटते हैं तो ये कटेगा कि नहीं कटेगा, 5 3 15 बचता 3 5 36, देखिए 6 से कट रहा है, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा 36 माइनस 4 प्लस 2 इक्वल टू 30, ठीक। अब देख लेते हैं ये फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये देखिए यहाँ 36 है, यहाँ प्लस 2 है, या तो पहले घटा लीजिए, तो अगर घटाते हैं तो ये 36 में से 4 जाएगा कितना, पहले जोड़ ही लेते हैं, 36 2 38 हो जाएगा, 38 माइनस 4 इक्वल टू हमारा क्या बचता है यहाँ 34, 34 इक्वल टू 30, ये इसका रेशियो है, इसका मतलब ये भी नहीं सही है। तो अगर पहला आपका आ जा रहा है तो आपको अगर देखना है तो ये दोनों ट्राई करके इसका आंसर हमको बताइए कि कितना आ रहा है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको आंसर मिल गया है तो सेम इसका भी अगर देखेंगे तो वो आएगा नहीं, ठीक है। नहीं एक और ट्राई करके मैं दिखा दे रहा हूँ, 30 इंटू की जगह पे क्या है प्लस, यहाँ 6 है, 6 डिवाइड की जगह क्या है माइनस 5 है, माइनस की जगह पे क्या लिया गया है डिवाइड लिया गया है, उसके बाद प्लस 4 है, उसके बाद प्लस के स्थान पे क्या लिया गया इंटू इक्वल टू 2 इक्वल टू 32। अब इसमें क्या है इसको यहाँ पहले लिया गया है 30 प्लस 6 माइनस 5/4 इंटू 2 इक्वल टू 32, ठीक। 30 6 अगर इसको किया जाएगा तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया, देख लीजिए इसको इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 5 10 माइनस 10/4, ठीक है 10/4 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो
कुछ दूसरे तरीके से आएगा और इसको आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस 10/4। अब इसको भिन्न के तरीके से होगा, भिन्न के तरीके से सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 36 × 4 हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो भी वही होगा सेम। तो यहाँ पे हो जाएगा 36 × 4 माइनस 10/4, ठीक है। तो 36 से मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं और इक्वल टू 32 यहाँ हो जाएगा। आपको जिस तरीके से कैलकुलेशन किया जा रहा है कि स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहे हैं कि आपको कहीं परेशानी ना हो। अगर शॉर्ट में कैलकुलेशन करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कैसे कहाँ से क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ 36 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 चौके 24, 2 कैरी हुआ, 4 3 12, 13 14, 144 माइनस 10 इक्वल टू 4। अब इसको माइनस करेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा 134/4, ठीक है। ये कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, इक्वल टू 32। सॉल्व करेंगे तो ये भी लंबा आएगा, मतलब 32 के बराबर नहीं आएगा। अगर इसको कट करते हैं देखिए 4 × 4 3 12, 14 हो जाएगा, 3 दशमलव समथिंग में आएगा, ठीक है। 33 दशमलव कुछ के लगभग में आ रहा है, मतलब ये 32 के लगभग में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। और जाहिर सी बात है अगर पहले आपको सही हो गया तो ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत ही होंगे, ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत ही होंगे, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए ये क्वेश्चन हो गया मेरा पहला क्वेश्चन था, मतलब ये तीसरा क्वेश्चन था। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चौथे क्वेश्चन क्या कह रहा है वो चीज आपको ध्यान में देखना है और देखिए आपको समझना है। क्वेश्चन लिखने के लिए सेम वही कह रहा है, उस चीज को जैसे ही लिखा हुआ तो जैसे यहाँ लिखे थे उस चीज को लिख लेना है कि यदि माइनस मतलब माइनस का अर्थ है डिवाइड और प्लस का अर्थ है हमारा माइनस और डिवाइड का अर्थ है इंटू का अर्थ है प्लस। तो वही चीज बताना तो निम्न में से कौन सा समीकरण ये दिया हुआ इक्वेशन दिया हुआ है सही है। तो इसी को इसके जगह पे यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ डिवाइड है, यहाँ इंटू है, इक्वल टू है। तो इसी के स्थान पे जो जो दिया हुआ है उसी को जैसे सेम चीज इसको किया वही सेम चीज इसको भी करेंगे। तो चलते इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 70 है, 70 ऐसे लिखा रहने देते हैं। माइनस के जगह पे क्या करते हैं डिवाइड का रूल है तो डिवाइड करते हैं, 2 लिखते हैं। फिर प्लस है, प्लस की जगह पे क्या है माइनस है, उसके बाद क्या है यहाँ पे 4 लिख देते हैं। फिर माइनस डिवाइड है, डिवाइड की जगह क्या है इंटू है, इंटू 5 है और इंटू की जगह पे क्या है प्लस है। यहाँ देखिए यहाँ माइनस माइनस दिया, प्लस प्लस दिया है, भाग भाग दिया, इंटू इंटू दिया और उसी के स्थान पे उसको चेंज करते जाते हैं, ठीक है। इक्वल टू 44। अब इसको देखते हैं ये फुलफिल कर रहा है कि नहीं। 70 को अगर 2 से डिवाइड किया जाएगा तो कितना होता है 35, ठीक है जानते होंगे। अगर 70 को 2 से भाग दिया जाएगा तो 35 दूना 70 होता है। माइनस 4 इंटू 5 प्लस 6 इक्वल टू 44। सॉल्व करते हैं, ये हमारा 35 हो गया और ये कितना हो जाएगा माइनस ये 20 हो जाता है प्लस 6 इक्वल टू 44। 35 से 6 कितना होगा 41 होगा, माइनस 20 इक्वल टू 44। अब इसको अपन घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 21 इक्वल टू 44। मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं है। देख लीजिए सारा कैलकुलेशन कर लिए हैं और राइट कैलकुलेशन किया गया है, लेकिन ऑप्शन हमारा क्या आ रहा है गलत आ रहा है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता या ये ऑप्शन गलत हो सकता है। तो अब दूसरे पे ट्राई करते हैं, देखते हैं दूसरा आता है या नहीं आता है। तो दूसरे के लिए अब देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है हमारा 70 माइनस की जगह पे क्या है डिवाइड इंटू 2 है। फिर यहाँ पे क्या है ऑप्शन सबको सेम में दिया है, बस यहाँ पे ऑप्शन सब में सेम दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 2 2 4 4 4 5 5 5 सब में सेम दिया, बस यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी वो चीज आएगी हमारी सही आनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 की जगह पे क्या था वो चीज ध्यान दीजिए, माइनस था, माइनस की जगह पे देखिए यहाँ क्या प्रयोग किया गया भाग का प्रयोग किया गया है। उसके बाद 2 है 2 लिख देते हैं सेम। फिर उसके बाद प्लस है, प्लस की जगह पे क्या है माइनस है, माइनस क्या है -4। फिर क्या है डिवाइड, डिवाइड के स्थान पे क्या किया गया इंटू किया गया है इंटू 5, ठीक। फिर यहाँ पे इंटू है, इंटू की जगह पे क्या है प्लस और प्लस कितना है 6 इक्वल टू 40 सॉरी ये 44 इसमें था, इसमें 21 है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ इसको अगर भाग देते हैं तो ये वो सेम 35 आता है -4। अब देखिए इसको डायरेक्ट अभी किए थे इसके पहले, ये इसको डिवाइड भी करके यहाँ दिखा देते हैं। पहले डिवाइड कर लिए उसके बाद माइनस लगाने के बाद ही हम समथिंग मतलब उसके बाद इनटू पे ही चलते हैं। तो इसको इनटू करते हैं कि कितना आ जाएगा 5 और 20 प्लस 6 इक्वल टू 21। अब इसको अपन जोड़ते हैं तो
देखिए ये माइनस अगर 35 में से हम 20 घटाते हैं तो कितना बचता है, 15 बचता है, प्लस 6 इक्वल टू 21। अब 15 और 6 कितना होता है, 21 इक्वल टू 21। देखिए ये वाला आप फुलफिल कर रहा है। इसके पहले वाला ऑप्शन था फुलफिल नहीं कर रहा था, लेकिन ये वाला हमारा जो का है क्या कह रहे हैं, ये हमारा इक्वेशन फुलफिल कर रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, पहला वाला गलत है। तो हो सकता है यही इसका राइट आंसर ही हो। देख लेते हैं, एक और है, इसको भी मिटा के देख लेते हैं। सेम इट इज वैसे लिखा रहेगा और इसकी वैल्यू जो इधर देख लीजिए, अब कोई मिटाना भी नहीं है, इसको सेम वही चीज लिखा हुआ है, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो आप हमेशा जब चेंज करेंगे तो यही वैल्यू हमेशा आती जाएगी। ठीक है, बस वैल्यू चेंज हो रही है तो यहाँ पे चेंज हो रही है। यहाँ पे देख रहे हैं सब में सेम लिखा हुआ है, तो उसको सेम इट इज ऐसे रहने देते हैं, ये वाली वैल्यू हम केवल देख लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये इधर वाला हम जितना सॉल्व किए हैं, ये इधर वाला इतना ऑप्शन, ये सॉल्व करने पे हमको कितना मिल रहा है, 21 मिल रहा है। अगर इसके स्थान पे अगर 21 आ रहा है जिसमें, तो वही समीकरण सही होगा और नहीं तो गलत होगा। यहाँ देखिए 44 था, इसलिए ये गलत हुआ। अब शॉर्ट टाइम देखिए, इस ये भी चालाकी आपको रखनी है। अब देखिए अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए होते तो भी आप सब इक्वेशन को सॉल्व करते, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे ऐसे, तो आपको ये सब इक्वेशन दोनों सॉल्व करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं। देखिए दोनों आपको ऑप्शन मिल गया, यहाँ पे सॉल्व करने पे हमको 31 21 21 ही मिलेगा, क्योंकि देख रहे हैं आप इधर ये सॉल्व करते हैं, 21 पिछली बार भी आया था, 21 इस बार भी आया है, और इधर वाली ऑप्शन जो हमारी वैल्यू हो वही चेंज हो रही है। इधर देखिए 44 था, इधर 21 है, तो यही वाला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, दूसरा वाला बी वाला ऑप्शन। और इसमें देखिए यहाँ 300 कितना 41 है, यहाँ 96 है, तो इसका मतलब ये दोनों भी गलत हैं। तो आई होप ये दोनों चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अभी इस पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत प्रकार से क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो अगर हमसे नहीं जुड़े हैं, उस क्वेश्चन को पढ़ना चाह रहे हैं, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इस वजह से हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप वेट कीजिए, उसको वो कल वीडियो बनेगा, उसके लिए वो कल वीडियो आपको डाला जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका भी, या इसके पहले जो वीडियो बनाया उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिला हुआ है। इसके ऊपर जो पहले वीडियो बना हुआ है उसको देख लेंगे आप कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। वो जो क्वेश्चन बना हुआ है हमारा, वो काल्पनिक चिन्हों के आधार पर बना हुआ है। ठीक है, तो वो भी देखना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ, वहां से देख सकते हैं। और वीडियो ज़्यादा लंबा आ रहा है, इस वजह से इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अगर चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आपको रीजनिंग से और मैथ से प्रॉपर सोल्यूशन मिलती रहे। तो चलते हैं अगले वीडियो की तरफ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।